अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। एक नए सप्ताह की शुरुआत, ईस्टर का तीसरा सप्ताह का सोमवार। आइए, हम जानते हैं हमारे देश में इस वक्त कोरोना का बड़ा भयानक रूप देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े शहरों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स फुल है, स्मशान घाट फुल है, और इस प्रकार बड़े भयावह चीजें हमें सुनने को देखने को मिल रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके लोगों पर दया दृष्टि डाल, और समय में विशेष रूप से प्रभु इस बीमारी के ऊपर अधिकार ले, और जल्द से जल्द इस बीमारी को हमारे शहर से, हमारे देश से, सारे विश्व से खत्म करे। जो लोग बीमार है प्रभु ने चंगाई प्रदान करे, और जो लोग भयभीत है प्रभु जी उन्हें सांत्वना प्रदान करे, और प्रभु सभी को हिम्मत बांधे। प्रभु आपके पवित्र लहू सामर्थ्यवान है और उसके ऊपर कुछ नहीं है। आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से प्रभु हमें चंगाई प्रदान करे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन, वचन और कर्म से तथा कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें ऐसी कृपा दे कि हम पाप की पुरानी दास्ता से मुक्त हो जाए और पास्का के कृपा दानों द्वारा क्रिस्त के अनुरूप जीवन बिताए, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वाक्य 8 से 15। वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्यमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंद्रिया, सिलीसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विचार करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाज़री यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा।
महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा, और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पर संज्ञाएं 22 से 29 तक। यीशु ने 5,000 आदमियों को भोजन से तृप्त कर दिया। इसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां यीशु के धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य है, तो वे नाव पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहां कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता ईश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की यह इच्छा है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से है, हम ईस्टर का सोमवार से प्रेरित चरित्र से पाठ सुनते आ रहे हैं। और प्रभु की मृत्यु के बाद में और विशेष रूप से प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में जो घटनाएं घटी थी आदिम कलीसिया में, उसके बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं। और इस प्रकार आज के सुसमाचार में हम संत यूहन्ना से पाठ सुना। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 हम लोग गत शुक्रवार से उसमें से पाठ सुनते आ रहे हैं। अभी तक हमने 2 चमत्कारों के बारे में सुना, प्रभु के रोटी की चमत्कार और उसी प्रकार प्रभु समुद्र पर चलने वाला वो चमत्कार। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 विशेष रूप से द ब्रेड ऑफ डिस्कोर्स के नाम पर प्रचलित है। रोटियों का प्रबोधन के बारे में प्रचलित है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की कोई अन्य
घटना नहीं दी गई है, लेकिन वहां पर रोटियों के चमत्कार के लेकर आने वाले तमाम दिनों में हम विशेष रूप से प्रभु के रोटी के ऊपर जो प्रबोधन है उसी के बारे में सुनेंगे, ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स, और उस पर सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु अपने आप के इस पवित्र रोटी में हम सबको देते हैं। और उसी प्रकार आने वाले दिनों में भी हम प्रेरित चरित्र से पाठ सुनेंगे। आज के पहले पाठ में हम वही सुना जो आज दुनिया में हमें देखने को अक्सर मिलता है। सत्य को कुचलाया जाता है। ताकतवर लोगों के द्वारा सत्य को हमेशा कुचलाया गया है। आज के पहले पाठ में स्तिफानुस के परिप्रेक्ष्य में वे झूठे गवाहियों को प्लांट करके सच को कुचल जाने की कोशिश करते हैं। यही पैटर्न हम प्रभु की मृत्यु में भी देखते हैं। यही पैटर्न आजकल भी चलता है। किसी अच्छे व्यक्ति के नाम को बदनाम करने के लिए अक्सर ताकतवर लोग ऐसे करते हैं। पॉलिटिक्स में यह आम बात होती है, लेकिन सच हमेशा विजयी होता है। कुछ समय के लिए भले असत्य सत्य के ऊपर विजय होता हमें दिख सकता है। प्रभु के क्रूस के उस समय भी, स्तिफानुस के मृत्यु के समय में भी हमें ऐसा लगने लगता है कि असत्य सत्य पर हावी होता दिखता है, लेकिन आगे चलते सत्य हमेशा विजयी होता रहा है। क्रूस सत्य है और क्रूस विजयी है। उसी प्रकार स्तिफानुस का जीवन सत्य से भरा हुआ था। उनकी मृत्यु शायद उस सत्य को कुचलने की कोशिश थी, पर उनकी मृत्यु के द्वारा एक नया जीवन हमारे लिए प्राप्त हुआ है। आज के अंतिम वचन जो पहले पाठ से हमने सुना उस पर गौर जरूर करें। उनका मुखमंडल उन्हें स्वर्ग दूत जैसे दिख पड़ा। सत्य हमेशा चमकता है। सत्य निडर होता है। सत्य किसी बात से नहीं डरता है। इसको किसी बात की चिंता नहीं होती है। सत्य सत्य होता है, पहले भी आज भी। आपकी जिंदगी में जब हमें आपको लगने लगे कि आप सच्चाई और ईमानदारी के लिए खड़े होने के बावजूद भी ताकतवर लोग आप पर हावी होते हैं, यकीन मानिएगा सत्य हमेशा विजयी होते हैं। कुछ पल के लिए हमें विकट परिस्थितियों से भले ही गुजरना पड़े, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सत्य का विजय जरूर होगा। क्रूस यही हमें सिखाता है। प्रभु यीशु का जीवन, मृत्यु और उनका पुनरुत्थान यही हमें सिखाता है। स्तिफानुस की मृत्यु हमें यही सिखाता है। सच को कुचलाए नहीं जा सकते हैं। कुछ पल के लिए जरूर हमें ऐसा लगने लगेगा कि असत्य सत्य पर विजय हुआ है, लेकिन विश्वास के साथ में आज के जब वचनों को हम सुनते हैं, प्रभु के जीवन को देखते हैं, स्तिफानुस के जीवन को देखते हैं, संतों की जीवनी को हम देखते हैं, अच्छे लोगों के जीवन को हम देखते हैं, ईमानदार लोगों की जीवनी को हम पढ़ते हैं, तो यही हमें विश्वास मजबूत होता जाएगा कि सत्य का ही विजय होता है। सत्य के लिए खड़ा होना काफी कठिन वाली बात हो सकती है, मुश्किल वाली बात हो सकती है। जब असत्य और सत्य दोनों के बीच में जब चुनाव करना पड़े तो हम किसको चुनते हैं? प्रभु हम सबको जिस तरह स्तिफानुस को पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें शक्ति मिली, ताकत मिला, इसी प्रकार आपको भी जब सच्चाई के लिए खड़ा होना पड़े पवित्र आत्मा शक्ति दे, ताकत दे, बल दे। यह मेरी प्रार्थना है, यह मेरी कामना है। प्रभु आपको भी उनके राह पर आगे बढ़ाते रहे। आमीन।
प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तव चरणों में, रख लो पिता तव चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे, हम तेरे कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कार से अनुसार जीवन बिताए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का कामनी चढ़ाए गए हैं, उन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित भी हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जयति, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जयति, विश्व विधाता जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन की सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ए प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक रीति से हम प्रभु को ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में आध्यात्मिक रीति से पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के वचनों में हमने स्टेफानुस के बारे में सुना जो सत्य के लिए साक्ष्य दिया। आज के सुसमाचार में प्रभु के रोटियों के चमत्कार के बारे में हमने सुना। स्टेफानुस एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन से उन्हें तीव्र बुद्धि और उसी प्रकार बातों रखने की शक्ति मिली। सभी नेताओं के सामने वो प्रभु का साक्ष्य देते हमने सुना, सत्य का साक्ष्य देते हुए हमने सुना। प्रभु, हम भी साधारण सा लोग हैं। प्रभु, असाधारण शक्ति से हमें भी भर दीजिए, जिसके तहत हम भी सत्य के लिए जब खड़े होना होता है, प्रभु आत्मा से भरकर हम भी प्रभु आपका साक्ष्य दे सकें। डर हमें सताए नहीं, आपकी शक्ति से भरे अपनी आगोश में ले। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पद पर अग्रसर करता है। ये पास्का संस्कार हमारे जीवन में प्रज्वल फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायक भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा।
दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न, हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद।